मैट्रिक के एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से आपको 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के नाम से ही है। त्रि मतलब होता है थ्री, कोण का मतलब एंगल और मिति मतलब मेजर, यानी कि तीनों कोण के संबंध को जो है इसमें स्थापित किया जाता है। अब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात यह समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कोण बी जो है आपका 90 डिग्री है और ए और सी क्या है न्यून कोण है। तो यह जो है यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित करता है। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होते हैं। एक है आपका साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेकेंड, पांचवा है सेकेंड और छठा है कोटेंजेंट। यानी ये पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको जो है साइन कहा जाता है, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है बारीकी से कि अगर समकोण त्रिभुज है, अगर यहाँ पर ए बी और सी समकोण त्रिभुज है और सी थीटा से चलते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा अगर ये भी यहाँ पर है तो ये लंब होगा, आधार बी सी होगा और कर्ण ए सी होगा। अगर ए थीटा से चलेंगे, जैसे इस त्रिभुज में देखिए ए थीटा से चल रहे हैं तो लंब हमारा बी सी हो जाएगा, आधार ए बी हो जाएगा और कर्ण ए सी रहेगा। अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा जो है लंब होगा और कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा। ए सी यानी कर्ण जो है किसी परिस्थिति में बदलता नहीं है। इस तरह से जो है अब हम लोग देखते हैं कि सूत्र आप हम लोग को याद रखना है। कुछ सूत्र हैं जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण यानी पी बाई एच कहते हैं। कॉस थीटा है आधार बट्टे कर्ण है बी बाई एच है। टेन थीटा लंब बटे आधार है और पी बाई बी है। अगर ये तीनों याद हो जाता है तो इसी का जस्ट हम लोग को उल्टा कर देना है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा एच बाई पी, सेक थीटा कर्ण बटे आधार बी बाई एच होगा और कॉट थीटा आधार बटे लंब यानी बी बाई पी होगा। इसको यहाँ पर शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एच एच बी से बोले हर हर बोले सोना चांदी तौले। यानी कि आप अपने तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। एक 9th में पढ़े होइएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर आपका जो है कर्ण का जो स्क्वायर है वह अगर निकालना है तो लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर हटाएंगे कर्ण पर से तो इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर लंब निकालते हैं पी तो हमारा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे और आधार निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। ये तो 9th में भी पढ़े होइएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। जो पहला एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का उसमें है कि पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी दिखला लीजिए जिसका कोण क्या है सी समकोण है। ए बी जो है आपका 29 इकाई है और बी सी जो है 21 इकाई है और ए बी सी थीटा है। ए बी सी थीटा है तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। अब हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा समकोण त्रिभुज है
ACB, यानी कि हमको प्रश्न में ही बोल दिया है कि कौन सी क्या है, समकोण है। कौन सी क्या है, समकोण है। और AB बराबर 29 इकाई है और AC बराबर 20 इकाई है। तो इस तरह से हमको कर्ण और लंब पता है। अगर सी थीटा से चलते हैं तो कर्ण और लंब क्या है पता है, और हमको निकालना क्या है, सॉरी, कर्ण हमको 29 इकाई दिए हुआ है और BC जो है हमारा 21 इकाई दिए हुआ है। हमको नहीं दिए हुआ है क्या, AC यानी कि लंब। अब क्या करेंगे कि लंब का सूत्र हम लोग जानते हैं, AC बराबर के रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ पर वही है 29 स्क्वायर और माइनस 21 स्क्वायर को घटा दिए, वर्गमूल है 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, घटा देंगे 400 हुआ, उसका वर्गमूल जो है 20 हो गया, अर्थात AC बराबर हमको आ गया 20 इकाई। अब इसी के हेल्प से हम निकालेंगे कि साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अगर बी थीटा से चल रहे हैं तो हमारा लंब हो गया AC और कर्ण हो गया AB। तो AC बटे AB हो गया जो 20 बटे 29 हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात BC अब बटे AC होगा। तो हमारा 21 बटे 29 हो गया। LHS से चलते हैं। LHS में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हल करेंगे तो हमको 1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान अभी लाए हैं 20 बटे 29, 20 बटे 29 का स्क्वायर हो गया, और 21 बटे 29 हमारा है कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर हो गया। 20 बटे 29 का स्क्वायर 400 बटे 841 हो गया, और 21 बटे 29 का स्क्वायर 441 बटे 841 हो गया। अब इसको बटा पर के जोड़ कर देते हैं, तो बटा पर के जोड़ करेंगे तो 841 का वर्गमूल 841 होगा, और बटा पर के जोड़ करेंगे तो 400 प्लस 441 बराबर 841 बटे 841, काट देंगे तो एक आ गया जो हमारा RHS के बराबर है। एक तो आ गया। दूसरा इसमें प्रश्न है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841। देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण था जो 21 बटे 29 है, देख लीजिए पीछे, और साइन स्क्वायर थीटा का मान 20 बटे 29 है, इसको बटा पर के घटाव कर देना है। 441 बटे 841 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 400 बटे 841 इसको बटा पर के घटाव करेंगे 41 बटे 841 जो हमारा RHS के बराबर है। अब इसमें हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिएगा 2 sin A इंटू कॉस A बराबर कितना आना चाहिए 1। तो tan A बराबर जो है हमको 1 दिया हुआ है, अर्थात 1 बट्टे 1 लिख सकते हैं जो लंब बट्टे आधार हुआ है। A थीटा से कह रहा चलें, देखिए यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है, A यहाँ पे है, इससे चलेंगे तो हमारा लंब कौन हो जाएगा BC हो जाएगा, और आधार हमारा AB हो जाएगा, और कर्ण हमारा AC हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है BC बटे AB। तो माना BC बराबर K है और AB बराबर भी K है, क्यों, क्योंकि 1 बटा 1 है, इसलिए K इसको हम लोग मान लेंगे। अब हमको लंब और आधार पता है लेकिन कर्ण हमें पता नहीं है, तो सूत्र है कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का लंब और आधार दोनों के है, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एगो के स्क्वायर एगो के स्क्वायर हमारा हो गया 2k स्क्वायर। AC बराबर रूट 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए रूट 2 रह जाएगा, और के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा, इसलिए AC बराबर हमारा रूट 2k। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइन A बराबर क्या होगा, तो साइन A का मान जो निकाल लेते हैं BC बटे AC। तो BC का जो मान है हमारा A से चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर A थीटा है, तो हमारा आधार लंब हो गया क्या BC, और कर्ण हो गया हमारा AC। तो BC बटे AC यानी K बटे रूट 2 के, तो K से K कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/√2। उसी में अब है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है
आधार बट्टे कर्ण है, तो कॉस ए से चलना है। ए से चलेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी का मान के है और ए सी का मान √2 के है। के से के कट गया तो 1/√2। अब जो इसमें है कि cos 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, तो इसको बैठा देते हैं हम लोग। तो 2 sin a, तो 2 के जगह पर 2 रह जाएगा और sin a का भी मान 1/√2 है और cos a का भी मान 1/√2 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। तो √2 का हो जाएगा 2 रह जाएगा और √2 गुने √2 बराबर 2 आता है। जान लीजिए कि √2 गुने √2 बराबर 2 होगा, √4 गुने √4 बराबर 4 होगा, √5 गुने √5 बराबर 5 होगा। अर्थात उसका जो है रूट हट जाता है और वह रह जाता है। अब जिसको काट देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 1, अर्थात जो RH इसके क्या है बराबर है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें कि त्रिभुज OPQ में कोण P है, समकोण है और OP बराबर 7 है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 आना चाहिए और कॉस Q बराबर 24/25 आना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं। हमको एक चीज़ दिया हुआ है, मात्र OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे OQ माइनस PQ जो हमारा कितना है 1 है। तो हम लोग जानते हैं अगर इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो OQ को इधर रोकते हैं तो इधर 1 है और माइनस PQ तो इधर गया तो प्लस PQ में हो गया। अब जो है त्रिभुज OPQ में, ये जो हमारा है OPQ में, इसमें क्या है कि कोण P है, समकोण है। अब यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि OQ यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा OQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। तो OQ का मान देखिए, यहाँ पर OQ का मान अभी है 1 + PQ, तो यहाँ पर 1 + PQ रख दिए। अब जो है PQ तो कुछ पता नहीं है हमारे पास, लेकिन OP का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर रख देंगे। ये हो गया हमारा A और ये प्लस B, तो A + B के होल स्क्वायर का सूत्र होता है A स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 A के जगह पर 1 है और B के जगह पर PQ है, प्लस PQ स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो इस PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब जो हमारे पास है कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2PQ बराबर 49 हो गया। इधर 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो PQ बराबर 49 में से गया था 48, अब 48/2 काट देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 24। अर्थात PQ बराबर, ये जो PQ है हमारा कितना आ गया 24 आ गया। ये PQ जो है हमारा 24 आ गया। और OQ बराबर निकाल लेते हैं। तो OQ बराबर यहाँ पर तो हम लिखे थे कि OQ बराबर हमको है 1 + PQ, तो 1 और PQ का मान 24 से जोड़ देंगे तो OQ का मान आ गया 25। ये भी आ गया हमारे पास। अब कह रहा है कि साइन Q बराबर 7/25, तो साइन Q यहाँ पे है तो लंब हमारा OP हो जाएगा और कर्ण हमारा OQ हो जाएगा। तो लंब बट्टे कर्ण होता है तो OP बट्टे OQ, तो OP का मान 7 है और ये जो है हमारा OQ का मान 25 है, तो 7/25 हो गया। कॉस Q का मान हो जाएगा वही आधार बट्टे कर्ण है, Q से चलेंगे तो लंब हो गया OP और आधार हो गया PQ, तो PQ बट्टे OQ तो कॉस Q बराबर हो जाएगा हमारा 24/25। भी साबित हो गया। इस तरह से आसानी से भी प्रश्न बन गया। अब जो हमारे पास है चौथा प्रश्न है इस एक्सरसाइज का कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है और साइन A बराबर साइन B है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B होता है। स्पष्ट इसमें दिया ही हुआ है कि ABC में कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, यानी कि कोण A और कोण B क्या है। यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं ऐसे,
एक त्रिभुज हम यहाँ पर लिए हुए हैं ए बी सी। इसमें है कोण ए क्या है, न्यून कोण है, और कोण बी भी न्यून कोण है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो साइन ए बराबर साइन बी भी दिया हुआ है। तो सीधा हमको करना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले एक रचना लेंगे। यहाँ पर सी डी एक लंब खींचे हैं ए बी पर। तो साइन ए बराबर साइन बी हमको प्रमाण करना है, साबित करना है। तो साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर साइन बी क्या होगा, तो साइन ए से चलेंगे तो लंब बट्टे कर्ण। तो लंब जो है हमारा क्या है, सी डी है। लंब जो है हमारा क्या है, ये सी डी है, और कर्ण हमारा ए सी है। तो सी डी बटे ए सी हो गया यहाँ पे। और साइन बी बराबर इस बी थीटा से चलेंगे तो लंब हमारा सी डी है और बी सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो सी डी से सी डी कट गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो ए सी बराबर हमारा बी सी आएगा। अर्थात कि समान भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समान भुजा है यानी कि ए सी और ए बी क्या है, समान है। तो उस तरह से हमारा कोण ए और कोण बी भी क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होता है समान भुजा का। इसलिए उसी से साबित हो जाता है कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपस में बराबर हो जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि यदि कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। तो कॉट ए बराबर 15, कॉट ए बराबर 8 है। तो कॉट ए को इधर रोकते हैं तो 15 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पट्टा में हो जाएगा। तो हमारा 8/15 हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। तो इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर 8 के हो जाएगा। यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, और बी सी बराबर हमारा 15 के हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, ए सी। तो ए सी बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 8 के हमारा हो गया और 15 के का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर और 15 के का स्क्वायर 225 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो 289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल 17 होता है और के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा। यानी कि साइन ए, और साइन ए का चलेंगे ए से तो बी सी बटे ए सी। यहाँ पर देख लीजिए साइन ए से चलेंगे तो हमारा जो है अगर ए थीटा से चले इस थीटा से तो लंब हमारा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए बराबर बी सी बटे ए सी हो गया, 15 के बटे 17। तो के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, के से के कट जाएगा, 15/17 आ गया, वही लाना था हमको। और सेक ए बराबर जो है हमारा ए सी बटे ए बी होगा। तो 17 के बटे 8 के, तो 17 बटे के से के कट जाएगा तो 17/8 हो जाएगा, यानी सेक ए बराबर भी हमारा 17/8 आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो साइन ए मतलब हो गया हमारा ए थीटा से कह रहा है चलने के लिए। तो हमारा लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी। तो बी सी माना बी सी बराबर हमारा क्या है 3 के है और ए सी बराबर 4 के है। तो हमको निकालना क्या है ए बी, यानी कि हमको निकालना है आधार। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर घटाएंगे, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। तो हमारा जगह √7 के स्क्वायर। तो √7 का तब वर्गमूल निकलेंगे, इस √7 रह जाएगा और के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा। यानी कि हमारा √7 के हमारा ए बी का मान यानी कि आ गया। अब इसमें क्या करना है हम लोग को कि सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। सेक ए, तो सेक ए से चलेंगे
तो हमारा जो है AC बटे AB होगा, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 4 के है त्रिभुज में, देख लीजिएगा, और आधार हमारा √7 के है। तो के से के कट गया था, 4 बटे √7 हो गया। tan A से चलेंगे तो BC बटे AB, यानी कि हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 3 के है और आधार हमारा √7 के है। तो के से के कट गए तो 3 बटे √7 हो जाएगा। कॉट ए से चलेंगे तो AB बटे BC, यानी कि हमारा आधार बटे लंब, तो √7 के बटे 3 के, तो के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो √7 बटे 3 हो जाएगा। कौशेक ए बराबर हो गया हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो AC बटे BC, तो 4 के बटे 3 के, तो के से के कट जाएगा, तो 4 बटे 3 हो जाएगा। अब LHS से चलते हैं। LHS कहता है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर जो है हमारा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे जो लंब है हमारा, तो 4 बटे √7 हो जाएगा। ए से चलेंगे तो हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो गया और √7 का वर्गमूल 7 होगा। √7 का स्क्वायर जो है 7 होगा, तो 16 बटे 7 आ गया LHS से। अब RHS से भी चलेंगे तो हमको 16 बटे 7 आना चाहिए, तब हम LHS बराबर RHS कह सकते हैं। तो RHS से क्या है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर, tan का मान अभी लाए थे हम लोग 3 बटे √7, यहीं पर जो ये देख लीजिए, यहाँ पर है आपका मान 3 बटे √7, तो 3 बटे √7 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से कौशेक का भी मान यहाँ पर हम लोग लाए हुए हैं 4 बटे 3, 4 बटे 3 यहाँ रख दिए। और कॉट ए, तो कॉट ए का भी मान हम लोग √7 बटे 3 लाए हुए हैं, तो √7 बटे 3 का स्क्वायर धर दिए। अब 1 बटे 1 और 3 का स्क्वायर 9 और √7 का 7 हो गया। ऊपर में बटा पर के जोड़ कर देंगे, नीचे में क्या है 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका √7 का स्क्वायर 7 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इसको हम लोग नीचे में बटा पर के घटाव कर देंगे। ऊपर में कर दिए तो हमारा 16 बटे 7 आ गया और नीचे में हमारा 9 बटे 9 आ गया। तो 9 बटे 9 आ गया, तो 9 बटे 9 से 9 देखिए यहाँ पे कट चुका है, तो ऊपर में बच गया 16 बटे 7, अर्थात यहाँ पर भी हमको RHS आ गया 16 बटे 7। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि LHS बराबर क्या है, RHS है। अब सातवां प्रश्न है कि यदि कौशेक थीटा बराबर 5 बटे 3 है तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कौशेक थीटा फिर यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि 5 बटे 3 हमको दिया हुआ कौशेक थीटा, तो यानी कि हमारा जो है कर्ण बटे लंब जो होता है, तो इस थीटा से चलते हैं, यानी कि हो गया हमारा, मान लीजिए कि ये है, ये B है और ये क्या है हमारा C है। तो इससे अगर हम चलते हैं तो मान के चलिए कि माना कि कर्ण बराबर क्या है हमारा 5 के हो गया और लंब जो है हमारा क्या है 3 के है, तो हमको आधार पता नहीं है। तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा जो कर्ण है 5 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर क्या है हमारा लंब है। अब इसको घटा देंगे तो 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर घटाएंगे तो 16 के स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4 और के स्क्वायर का स्क्वायर के हो जाएगा वर्गमूल। तो 4 के आगे यहाँ पर हमको आधार। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 3 के है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो अब इसको जो है हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो 3 के अब बट्टे कर्ण हमारा 5 के से कट गया तो 3 बटे 5 हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो 4 के अब बटे 5 के, इससे भी कटेगा तो हमारा 4 बटे 5 के आ गया यहाँ पे। अब जो है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर है हमारा लंब बटे आधार है, तो 3 के अब बटे 4 के कट गया तो 3 बटे 4 आ गया। LHS से चलते हैं तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो LHS में क्या है कि 1 है
और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का मान 3/4 लाए हैं तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही है, सिर्फ यहाँ ऊपर में माइनस है और नीचे में क्या है प्लस है। ऊपर में बटा पर के घटाव करेंगे तो 16 क्या कहते हैं 16 माइनस 9/16 आएगा और 16 नीचे में प्लस में 16 प्लस 9/16 आएगा। तो ऊपर में 7/16 और नीचे में 25/16 से 16 कट जाएगा, 7/25 हमारा आ गया। अब 7/25 जो है LHS में आया तो RHS में भी हमको 7/25 आना चाहिए। तो RHS से चल रहे हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा का मान 4/5 आ जाएगा और साइन थीटा का मान 3/5 है इसका स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 होगा और 3/5 का स्क्वायर 9/25 होगा। बटा पर के घटाव कर देंगे तो 7/25 है। तो RHS का भी मान हमको आ गया 7/25। इस तरह से हमारा LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया। अब लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C क्या है 90 डिग्री है तो cot B बराबर 1/3 है, तो सिद्ध कीजिए कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B होता है। तो cot B और 1/√3 है, यानी कि हमारा आधार बटे लंब है B से। तो B हमारा कहाँ पर थीटा है यहाँ पर है। तो इससे चलेंगे तो लंब हमारा जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। तो हमारा जो है cot B से चले हैं तो हमको लंब देखना है। तो लंब हमारा क्या है cot B से चले तो आधार बटे हमारा लंब होता है सूत्र। तो आधार हमारा हो गया BC और लंब हो गया AC। तो हमारा BC/AC, तो BC का मान हो गया K क्योंकि ऊपर में 1 है, ठीक है, और नीचे में √3 है तो AC का मान हो गया हमारा √3 के। तो हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान है K² प्लस हमारा जो है लंब कहते हैं आधार का मान है K² और लंब का मान है √3 जोड़ देंगे तो 4K² होगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा और K² वर्गमूल K होगा। इस तरह से हमको जो है साइन A बराबर होगा हमारा BC/AC जो K/2 के। तो K से K कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा कितना 1/2 साइन B बराबर जो है हमारा AC/AB तो √3K/2 के। तो K से K कट जाएगा तो √3/2। और cos A बराबर हो जाएगा AC/AB यानी कि हमारा आधार बटे कर्ण। तो हमारा √3K/2 के। पीछे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगर A से चलेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा K और आधार हो जाएगा 3K और कर्ण हो जाएगा 2K। तो यहीं पर हम लोग बैठा दिए तो √3K/2 के। K से K कट गया तो बच गया हमारा √3/2। अब cos B बराबर क्या है BC/AB काट दिए यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा K से K कट जाएगा तो 1/2 की। और LHS में क्या है कि cos थीटा इंटू साइन थीटा LHS में हमको कह रहा है कि cos A इंटू cos B, यहीं पर आपको कह रहा है कि cos A इंटू cos B जो है, तो यहाँ पर हमको जो है cos A छूट गया हुआ है, cos A इंटू cos B बराबर √3/2 गुने 1/2 करेंगे तो √3 इंटू 1 में करेंगे √3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। RHS है, RHS में क्या कि साइन A इंटू साइन B तो बराबर हो जाएगा हमारा साइन A का मान अभी लाए हैं हम लोग पीछे 1/2 और साइन B का मान लाए हैं √3/2 तो √3/4 हो गया। यानी कि LHS का भी मान √3/4 और RHS का भी मान √3/4। इस तरह से जो हमारा भारतीय भवन का जो पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1 समाप्त हुआ। और भी विषय का जो वीडियो हम अब डालने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान है, साइंस है,
संस्कृत है, हिंदी है, हर विषय का हम चैप्टर वाइज जो है वीडियो बनाने वाले हैं और डाल रहे हैं। आज के लिए इतना ही बस।